ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की मित्रों, मैं हरिओम शास्त्री आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि के छठे पावन पवित्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाऊंगा माँ कात्यायनी देवी की कथा और एक मंत्र सुनाऊंगा जिसके पढ़ने से, नवरात्रों में जाप करने से होगी माता की अपार कृपा। और बहनों के लिए एक छोटा सा उपाय बतलाऊंगा, वह उपाय करने से उनको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जो कुमारी कन्या है उनको मन चाहे वर की प्राप्ति होगी। सर्वप्रथम माँ कात्यायनी देवी की कथा का श्रवण करें। भगवती दुर्गा जी के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में महाप्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। उन्होंने भगवती कात्यायनी की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। भगवती ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। कुछ समय के बाद जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर अत्यधिक बढ़ गया, तब ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले उनकी पूजा की थी। इसी कारण से यह संसार में कात्यायनी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पुराणों में ऐसे भी कथा मिलती है कि जब ये महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न भी हुई थी, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नौमी तिथि तक 3 दिन तक इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। भगवती कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के तुल्य चमकीला और दिव्य स्वरूप है। ये 4 भुजाओं से युक्त हैं। इनकी दाहिनी ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ कर मुद्रा में है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में तलवार तथा नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। शारदीय नवरात्रि के छठे दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। भगवती कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित होकर अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उनके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा स्वयं ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए भगवती की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है। इनकी उपासक हमेशा इनके सानिध्य में रहकर परम पद की अधिकारी बन जाता है। इसलिए साधक को सर्वोभावन मां शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। मित्रों, जो महामंत्र है वो क्या है, ध्यान पूर्वक सुने। इस मंत्र के जाप करने से माता कात्यायनी की अपार कृपा फल प्राप्त होती है। वह मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। यह महामंत्र प्रतिदिन 108 बार जपना चाहिए, जिससे माता प्रसन्न होकर अपनी अपार कृपा उन पर सदैव बनाए रखती है। और बहनों के लिए एक महा उपाय क्या है, आप 5वें नवरात्रि से लेकर 1-2 कटोरियों में, एक में कुमकुम और रोली रखकर माता जी के सामने रखें और 10वें दिन उस रोली को उठाकर अपने पूजा स्थल पर रख लें। और उस रोली को आप दीपावली, भाई दूज, त्रयोदशी और
पावन त्योहार में उसको प्रयोग करें और उससे तिलक लगाएं, अपनी मांग बहनें भरें और जो कुमारी कन्याएं हैं उसका तिलक लगाएं। माता के आशीर्वाद के रूप में इसको अपने मस्तक पर लगाने से माता की अपार कृपा उनको प्राप्त होगी और सुयोग्य वर की भी प्राप्ति होगी। ऐसा उपाय करने से भगवती माता की सदैव जीवन पर्यंत उन पर कृपा बनी रहती है। मित्रों, यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो, आप इस पुण्यदायिनी कथा को अपने इष्ट मित्रों से, रिश्तेदारों से शेयर करें और पुण्य के भागी बने। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो और आप कमेंट बॉक्स में जय मां कात्यायनी